नंदकिशोर गुर्जर मुखर रहे हैं सरकार के खिलाफ और अब तो कह रहे हैं कि गौकशी हो रही है, 50,000 गाय रोजाना काटी जा रही है। किशोर गुर्जर अभी से नहीं, पिछले कई वक्त से वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और क्या ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानों का सिलसिला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्या लाल फीताशाही फिर हावी हो रही है? और लाल फीताशाही के साथ दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई और ज्यादा तीखी होती जा रही है। विधायकों में एक तरह से गोलबंदी हो गई है, कौन दिल्ली का है, कौन लखनऊ से समर्पित है, ये तमाम चीजें अब तय होने लगी हैं। अभी आशीष पटेल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसटीएफ पे सीधा आरोप लगाया, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर तो भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन के नाम पर, भगवा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ के राज में गौकशी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आलोक पाठक जी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, कैसे लें ये, अभी आशीष पटेल का एपिसोड खत्म नहीं हुआ, उस पर बातचीत क्या हो रही है लखनऊ में, वो अभी पूरी नतीजे तक पहुंची नहीं है। योगी आदित्यनाथ उसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए। नंदकिशोर गुर्जर मुखर रहे हैं सरकार के खिलाफ और अब तो कह रहे हैं कि गौकशी हो रही है, 50,000 गाय रोजाना काटी जा रही है। ये बहुत गंभीर आरोप लगा दिए उन्होंने। कमाल की बात है कि जिन चीजों का आरोप अखिलेश यादव की सरकार में लगता था या विपक्ष की सरकारें जहां जहां पे हैं वहां पे लगता था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो आरोप आज लगाया उन्होंने। और ये बोला कि सारा पैसा, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। 25,000 गौकुशी का आरोप लगाया है और सीधे मुख्य सचिव को दोषी ठहराया है। गंभीर आरोप है और कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जो भी हो रहा है प्रदेश में सबके लिए मुख्य सचिव जिम्मेदार है। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि योगी जी को से मिलूंगा, सारी बात करूंगा, दूसरी तरफ उसी वीडियो में कह रहा है कि मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा कोई दुराग्रह नहीं है मुख्य सचिव के प्रति, और न ही गाजियाबाद के कमिश्नर से उनकी तनातनी की खबरें सब जानते हैं। लगातार वो गाजियाबाद के कमिश्नर का विरोध करते रहे। एक और बड़ा खुलासा किया कि मेरी जान लेने के लिए 25 पिस्टल्स खरीद ली गई हैं। तो ये दरअसल चल क्या रहा है इस सरकार में, राम राज्य में हो क्या रहा है? आशीष पटेल मंच पे आके चैलेंज कर रहे हैं एसटीएफ को, वो एसटीएफ जो योगी की सब योगी का अगर बस चले तो मतलब उनके हिसाब से एसटीएफ की वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं। एसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ यस एडीजी, वो जूनियर अधिकारी होते हुए भी उनसे सीनियर सिर्फ एडीजी लेवल पे 37 अधिकारी हैं। उस अधिकारी को अपने प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण विभाग दे रखा है। एसटीएफ का एडीजी है वो आदमी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। वो आशीष पटेल उन पे आरोप लगा रहे हैं कि अब पैर पे गोली मारी है, सीधे मारी है सीने पे। और ये बयान भी नंदकिशोर गुर्जर ने किसी अखबार को नहीं दिया है, ऑन कैमरा लगातार ये वीडियो 1 घंटे भी नहीं हुए भी इस वीडियो को वायरल हुए ट्विटर पे 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मिर्जा जी, आज सुबह तस्वीरें नहीं थी। विधायकों की नाराजगी का आलम यह है कि कल लखीमपुर खीरी के 8 विधायकों ने आरोप लगा दिया कि लखीमपुर के जो एसपी हैं गणेश साहा जी, वो विधायकों का फोन नहीं उठाते बल्कि माफियाओं से बात करते हैं। और आज वो सारे विधायक जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री को बोला है कि लखीमपुर के एसपी को हटाइए। और मुख्यमंत्री जी सामान्यतः जो फोटो आती है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ बैठे रहते हैं, टेबल के सामने उनके विधायक बैठे रहते हैं, लेकिन एक परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री जी विधायकों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए। एक तो बड़े गंभीर आरोप लगाए आशीष पटेल ने। आशीष पटेल तो मान लीजिए एक सहयोगी दल के नेता है, लेकिन ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर लगा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं योगी जी के राज्य में गौकशी हो रही है और 25,000 गौकशी का आरोप लगा रहे हैं रोज।
मतलब कमाल है साहब। सीधे मुख्य सचिव पर आरोप, सीधे मुख्य सचिव पे आरोप। मुख्य सचिव कौन है? मनोज कुमार सिंह है, योगी जी के अति विश्वसनीय अधिकारी हैं। अभी वो 1 जुलाई को मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो क्या ये, और देखिए समझिए, 3 दिन के अंदर 3 बड़े अधिकारियों पर, वो तो 2 छोटे अधिकारी थे मान लीजिए, शिशिर सिंह का पर आरोप लगाया था, सूचना निदेशक तो विशेष सचिव लेवल के अधिकारी हैं, उनकी तो अधिकारियों की सीनियरिटी को गिनती नहीं होती है। लेकिन एडीजी लेवल के अधिकारी के अमिताभ यश, नाम में लिया था अमिताभ यश का, लेकिन सब कुछ कहा था, और अब तो मुख्य सचिव पर ही आरोप। ये कौन सी राजनीति भाजपा के विधायक और भाजपा के सहयोगी दल के मंत्री कह रहे हैं, मेरे समझ के परे है। कि मुख्य सचिव वो बता रहे हैं भाजपा विधायक कि हमको मारने के लिए इंतजाम कर लिया गया, 25 9mm की पिस्टल खरीद ली गई है। क्या चल रहा है साहब? मंत्री कह रहा है कि एसटीएफ जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, बकायदे बोल रहे हैं कि अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है उसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी। तो क्या योगी जी से बड़े अधिकारी हो गए हैं क्या? योगी जी को पता ही नहीं राज्य में क्या चल रहा है। हर गाजियाबाद, नोएडा, पूरे उत्तर प्रदेश में तो हर रोज दौरा ही करते रहते हैं योगी जी। और कुंभ के पहले टाइमिंग समझिए चीजों की। कुंभ में के शुरू होने में अब 10 दिन बचे हैं, आज 4 जनवरी हो गई है। सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ के रूप में भाजपा प्रचारित कर रही है। सनातन धर्म की गंगा बह रही है, अगर ये बात माना जाए। और सनातन धर्म के जो सबसे बड़े ध्वज वहां के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री हैं, और उनकी नाक के नीचे उनकी पार्टी का विधायक, ये भी नहीं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया है या कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगाया है। बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है मिर्जा जी। ये हिंदुत्व की जो छवि है, वो कौन लोग हैं जो भी इतनी बड़ी संख्या में गौकसी करा रहे हैं? और इतना बड़ा बयान दिया, वो भी ऑन कैमरा दिया। ये भी नहीं कि आप बोले कि नहीं साहब वो तो हम मिसकोट किया गया, अखबार में खबर छपती तो बोला कि हमने बोला कुछ और था। और ये बयान ट्विटर पे लगातार चल रहा है। मतलब ये मतलब परसों से जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से मंच से बोला आशीष पटेल ने, अनुप्रिया पटेल ने, योगी जी की छवि एकदम ध्वस्त की जा रही है। उस दिन जो आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि हम चूंकि पिछड़े और दलितों को हक दिलाना चाहते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, दलित और पिछड़ों को हक की जगह पे सामान्य छात्रों का चयन हुआ, उसका हम विरोध कर रहे हैं, उन छात्रों को न्याय दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है मिर्जा जी, आज सुबह के एक अखिलेश यादव के ट्वीट ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। एक अखबार में एक खबर छपी है कि कल हाई कोर्ट में एक पीआईएल एक्सेप्ट हुई है। उस पीआईएल को हाई कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। जानते हैं क्या पीआईएल है? एक शुक्ला जी हैं जो जलकल विभाग के, जल निगम के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की है कि प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना है, हर घर जल योजना, जिसका बजट बढ़ते बढ़ते 1,70,000 करोड़ का हो गया है, उसमें उन्होंने 31,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है और बिंदुवार तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है। योगी जी की परेशानी, जैसा लगता है कि नया साल का आया, योगी जी के लिए परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो संभल की घटना के बाद मोहन भागवत ने हाथ खींच लिया और बोला कि भाई हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अलग कह दिया कि कोई भी लोअर कोर्ट इस तरह का कोई मुकदमा नहीं लेगी।
तो ये गोदी मीडिया के चैनलों पे ये वो चल रहा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर संभव कॉपीराइट का मामला हो तो थोड़ा दर्शकों को जरा नंदकिशोर गुर्जर का बयान जरूर सुनवा दीजिए मिर्जा जी, अगर संभव हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दर्शकों जी आलोक जी, इसमें एक सवाल ये भी बन रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर ने जो आरोप लगाए, अगर वो झूठे हैं, अगर वो गलत है, तो खुलकर क्यों नहीं गाजियाबाद के एसपी, कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई ये जो तमाम आरोप लगाए ये तो बहुत गंभीर आरोप है, ये सब झूठे हैं, और अगर सच्चाई है, और अगर इस पे सच्चाई है, क्योंकि जवाब कुछ नहीं आ रहा है उसका, अगर सच्चाई है तो फिर ये तो तमाम बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, कार्रवाई क्या हो रही है? क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर अभी से नहीं, पिछले कई वक्त से वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और क्या ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानों का सिलसिला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं बीजेपी के भीतर? देखिए सबसे बड़ी बात तो कि अंदर खाने एक खबर थी कि कुंभ के जरिए, कुंभ में जो 14 लाख साधु संत आने वाले थे, योगी खेमा ये तैयारी कर रहा था, जैसा अंदर खाने चर्चा है कि वहां के साधु संत योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार घोषित कर देंगे, क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, तो हो सकता है प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। तो एक तरफ योगी की टीम ये चाह रही है, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है कि उनको प्रधानमंत्री पद प्रधानमंत्री बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। और ठीक कुंभ के पहले रोज इस तरह के बड़े बड़े घोटाले। अब भाई साहब डर है ना, सत्ता में रहते हैं आपको डर बहुत लगता है। उधर आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी में एक भाजपा के ओबीसी कोटे के विधायक थे, ओबीसी के विधायक थे योगेश वर्मा, उनके एक अवधेश सिंह ने थप्पड़ मार दिया था कैमरे के सामने दिन दहाड़े। उसमें बड़ा बवाल मचा था। 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। ओबीसी समाज बहुत नाराज हो गया था, तमाम बैठकें हो रही थी लखीमपुर खीरी में। और वो उसके बाद वो विधानसभा सत्र में नहीं आए। उनसे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने साथियों का कि मेरी ही सरकार में मैं पिट गया। लखीमपुर खीरी के 8 विधायकों ने कल आरोप लगाया था कि एसपी जो है वो हमारी बात नहीं सुनता, माफियाओं से बात करता। नंदकिशोर गुर्जर लगातार हर मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं। आज गौकुशी का आरोप लगाया है। कुछ मीडिया हाउस बता रहे हैं कि 25,000 गौकुशी रोज हो रही, कुछ बता रहे हैं 50,000 गौकुशी रोज हो रही। और आप याद कीजिए कि मुरादाबाद में एक सज्जन को लोगों ने मॉब लिंचिंग का केस हो गया था, आरोप था कि वो गौकुशी हो रही थी वहां पे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जानवरों के मीट का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई है तो वो बड़े बड़े निर्यातक जो बीफ एक्सपोर्टर माने जाते हैं, वो जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, में उनकी तमाम वो लगी हुई है। तो गंभीर आरोप है साहब। अब अगर वो गलत बोल रहे हैं तो मुख्य सचिव को उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए कि आप हमारा नाम गलत ले रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो भी बात है जी, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। जी आलोक जी, बीजेपी आई, प्रधानमंत्री आए और नरेंद्र मोदी और सीधे योगी आदित्यनाथ सब ये का एक नारा है कि हम भाई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि पूरा पुलिस महकमा जो गाजियाबाद का है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब पुलिस भ्रष्टाचारी है ये कौन कह रहा है? बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। बीजेपी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में गौकशी हो रही है, कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। तो ये बीजेपी के भीतर ये तमाम चीजें अगर निकल कर आ रही, क्योंकि बीजेपी में ये बहुत कम होता है कि बीजेपी के विधायक या नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई बयान दे। ये तभी होता है या तभी सुनने को मिल सकता है जब या तो कोई विद्रोह हो गया हो, या पूरी तरह से बगावत खुलकर हो गई, या आमने सामने की लड़ाई चल रही हो, या किसी का हाथ हो कि भाई कह दो जो कहना है, पीछे हम खड़े हैं।
क्या लग रहा है इसमें? देखिए, नंदकिशोर गुर्जर तो हर मामले में पुलिस की आलोचना करते हैं। जो काम विपक्ष नहीं कर रहा वो नंदकिशोर गुर्जर कर रहे हैं। विपक्ष भी यही बात बोलती है। और पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। तो याद कीजिए, एक वीडियो वायरल हुआ था आज से 5 साल पहले। एक क्रशर चलाने वाले शख्स ने अपनी जान ले ली थी। आरोप लगाया था कि एसपी साहब उससे इतना रुपया मांग रहे हैं महीने का। बाद में मुकदमा चला, एसपी साहब जेल भी गए। अब सुना उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वाराणसी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बड़े स्कूल संचालक से एक नए आईपीएस ऑन कैमरा मांग रहे थे 20 लाख रुपए। वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको संटिंग में डाल दिया गया। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो हमें लगातार लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। नोएडा के पुलिस कमिश्नर पे भी बहुत गंभीर आरोप लगे थे, पूर्व पुलिस कमिश्नर पे। लेकिन ये जो आरोप है कि गौकुशी हो रही है और उसका पैसा मुख्य सचिव पूरे की नॉलेज में सब कुछ हो रहा है, तो मुख्य सचिव की उन्होंने मुख्य सचिव पे सवाल उठा दिया। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव एक समानांतर सरकार चला रहे हैं? इससे तो ये समझ में आ रहा है। देखिए, मैं योगी जी की नीतियों का विरोधी हूं। मैं उनका खुल की उनके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि योगी जी को पता चल जाएगा तो गोकुशी नहीं चल पाएगी, संभव ही नहीं है। और अगर गोकुशी हो रही है और विधायक आरोप लगा रहा है कि मुख्य सचिव की जानकारी में हो रही है, पूरा पैसा ऊपर से नीचे तक जा रहा है, इसका मतलब क्या अधिकारी एक समानांतर सरकार चला रहे हैं क्या? गंभीर आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के राज में विधायक विरोध कर रहे हैं और अधिकारी साथ दे रहे हैं। अधिकारियों के भरोसे पर सरकार चलाई जा रही है, इसीलिए सही जानकारी पहुंच नहीं रही है या सही जानकारी को पहुंचने से रोका जा रहा है। ये तो नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति हो सकती है। जब तमाम तरह से खबरें पहुंच रही होंगी, चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो खबरों को मैनेज करने से अच्छा होता कि उन तमाम जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाता। नहीं, कमाल की बात है कि ये जो बात ऑन कैमरा कही है नंदकिशोर गुर्जर ने, ये बात तो सीधे मुख्यमंत्री से फोन करके कह सकते थे। ठीक, उन्होंने ये नहीं बताया। भाई देखिए, वो उनकी पार्टी के विधायक है, जी, आप सीधे बता सकते थे मुख्यमंत्री जी को, सबूत पेश कर सकते थे। जैसे लखीमपुर खीरी के विधायक कल प्रमुख सचिव गृह से मिले, आज मुख्यमंत्री से मिले। अब बोला कि एसपी को हटाइए। तो ये बातें मीडिया में, देखिए हो क्या रहा है, विधायक जो बातें कह रहा है और ये तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अब जैसे वही वाली बात है कि उनसे पूछा गया आशीष पटेल से कि आप योगी जी को अपना नेता मानते कि नहीं मानते, कहने नहीं है योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। देखिए साहब, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। नंदकिशोर गुर्जर पिछड़े, आप समझ रहे हैं, बड़े भाजपा के लिए, योगी जी के लिए बहुत कठिन दौर चल रहा है। एक तरफ उनके समर्थक चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द भारत के प्रधानमंत्री बने, दूसरी तरफ उनके विरोधी चाहते हैं कि उनसे मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया जाए। और लोकसभा चुनाव में बड़ी करारी हार मिली है उत्तर प्रदेश में, बड़ी करारी हार मिली है सर। और जिन परिस्थितियों में विधानसभा के उपचुनाव जीते गए हैं वो सबको पता है कि बहुत लोगों का मानना है कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। तो अब ये बड़ा बयान दिया है, अब इस बयान के बाद देखिए कोई कार्रवाई होती कि नहीं होती है। ठीक। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।